अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर फ़ौजी भाइयों के लिए तारीखी बजट के ऐलानात के हवाले से, आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और बजट में मिलने वाले दूसरे रिलीफ के हवाले से आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर नाज़रीन गिरामी, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि फ़ौजी हजरात के लिए, फ़ौज के मुलाजमीन के लिए जो रिस्क अलाउंस का ऐलान किया गया है, तो ये रिस्क अलाउंस क्या है, तो इस हवाले से मुकम्मल गाइड किया जाएगा आपको आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि बजट 2025-26 में वफाकी हुकूमत ने 10% एडहाक अलाउंस इजाफा तमाम मुलाजमीन के लिए किया है, जिसमें सिविल मुलाजमीन भी शामिल हैं और फ़ौजी मुलाजमीन भी शामिल हैं। यानी कि नाज़रीन गिरामी, ये 10% का जो इजाफा है, ये आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन को भी मिलेगा और सिविल मुलाजमीन को भी दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब जो रिस्क अलाउंस का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के मुलाजमीन को दिया जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन को ही रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रिस्क अलाउंस कितना दिया जाएगा, और ये जो रिस्क अलाउंस है, ये इनिशियल पे दिया जाएगा या फिर रनिंग पे के हिसाब से दिया जाएगा। सबसे पहले ये बजट स्पीच की कॉपी उर्दू में आपको नजर आ रही होगी, जिसमें कहा गया है कि 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस रनिंग बेसिक पे तमाम मुलाजमीन को, मुल्क भर के तमाम मुलाजमीन को दिया जाएगा। और इसी तरह अगर इसका आखिरी पॉइंट देखें, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल खतरात से दो चार है और मुसल्लह अफवाज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दी हैं। इन खिदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 2025-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। यानी कि नाज़रीन गिरामी, ये रिस्क अलाउंस फ़ौज के तमाम मुलाजमीन को दिया जाएगा, गस्टेड और नॉन गस्टेड अफसरान को, हत्ता कि ये जो रिस्क अलाउंस है, ये JCOs को भी दिया जाएगा। यानी कि ये जो अलाउंस है, ये दफाई बजट 2025-26 से, ये दफाई बजट 2025-26 में से तमाम अफवाज पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान आर्मी हो गई, पाकिस्तान एयर फोर्स होगी या फिर नेवी होगी, पाकिस्तान के टोटल आर्म्ड फोर्सेस को ये जो रिस्क अलाउंस है, ये दफाई बजट 2025-26 से दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े तबके को, इतनी बड़ी फ़ौज को ये जो रिस्क अलाउंस मिलना है, तो फिर जो दफाई बजट है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये जो रिस्क अलाउंस है, ये फ़ौजी मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पे के मुताबिक दिया जाएगा, और ये 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, और 25-30% भी हो सकता है। इस हवाले से हतमी फैसला तब किया जाएगा जब मिलिट्री पे रोल की जानिब से कोई हतमी नोटिफिकेशन जो है रिस्क अलाउंस के हवाले से जारी किया जाएगा। हालांकि ये रिस्क अलाउंस कितना दिया जाएगा, इस हवाले से बजट में कोई फिक्स रेशो वगैरह नहीं बताई गई। जैसा कि डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से बताया गया है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। एडहाक अलाउंस के हवाले से भी 10% तजवीज़ की गई है। लेकिन ये जो रिस्क अलाउंस है, इस हवाले से कोई हतमी फैसला, कोई हतमी रेशो जो है वो बजट में शेयर नहीं की गई। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो रिस्क अलाउंस है, ये फ़ौजी हजरात को रनिंग बेसिक पे के मुताबिक ही दिया जाएगा, और इसका जो तयन है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि हतमी ये फ़ौजी मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस 10%, 20, 25, 30, 40 या 50 कितना मिलने जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से एक बात जहन नशीन करने के, आने वाले दिनों में फ़ौजी हजरात को मिलिट्री में, चाहे कोई सिपाही है, चाहे कोई अफसरान है, तमाम मिलिट्री के तमाम अफसरान को, तमाम मुलाजमीन को ये जो रिस्क अलाउंस है, ये लाजमी तौर पर बगैर किसी मसावात के तमाम मुलाजमीन को, फ़ौज के तमाम मुलाजमीन को ये रिस्क अलाउंस हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस टाइम पे जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अफवाज पाकिस्तान का ये जो रिस्क अलाउंस है ये बनता भी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।